नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है। यहाँ पर मैं बात करूँगा इंटरनेट पर फैल रहे एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में। क्या लूसीफर इनोसेंट था? अब बोलेंगे एक टेक चैनल पर ये कैसा टॉपिक है और ये क्यों आप बात कर रहे हैं? इंटरनेट पर बहुत फैल रही है ये चीज़। इल्यूमिनाटी, सेटनिज्म, लूसीफर इंटरनेट का एक हॉट टॉपिक है। आज नहीं, ये चीज़ आज से 10 साल पहले से बहुत पॉपुलर है। इंडिया में इस चीज़ के बारे में यूट्यूब पर बात करने वालों में से मैं कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ। ये चीज़ आज से मैंने 10 साल पहले शुरू की थी, जहाँ पर इल्यूमिनाटी, सेटनिज्म और इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात किया करता था। और आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत नए नए बच्चे आकर इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको रियलिटी बताऊँ और सभी लोगों को रियलिटी बताऊँ कि ये क्या रियल क्या है। सबसे पहली बात, लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस चीज़ के पर हम ध्यान देते हैं। लूसीफर कभी भी इनोसेंट नहीं था दोस्तों। लूसीफर शैतान, डेविल, ये एक आर्कएंजल था, यानी कि एक दूत, ये एक बढ़िया एक एंजल। लेकिन ये करप्ट हो गया। जिसने इसको बनाया, ईश्वर ने लूसीफर को बनाया और लूसीफर ने ईश्वर के अगेंस्ट ही बगावत शुरू कर दी। पता है, भगवान की बनाई गई सबसे सुंदर रचना कहा जाता था लूसीफर को। उसको लाइट ब्रिंगर कहा जाता था, बहुत बढ़िया माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि इसको बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट बनाया है। ये वर्णन मिलता है, अगर आप कहीं पढ़ेंगे टेक्स्ट में भी लिखा है कि एकदम परफेक्ट, इतना परफेक्ट कि उसको ये लगने लगा कि वो ईश्वर से भी ज़्यादा बेहतर है, बड़ा है, और उसने ईश्वर के अगेंस्ट ही बगावत कर दी। अब कोई अपने बनाने वाले से ही ऐसे बगावत करे, उसी को गलत ठहराए, तो वो इनोसेंट कैसे हो सकता है? इसीलिए ईश्वर ने उसे नीचे भेज दिया, पाताल में भेज दिया, उसको हेवन से या स्वर्ग से निकाल दिया। यही रियलिटी है। और वो अपने साथ कुछ डीमंस को भी ले गया। तो जो इंसान अपने बनाने वाले से बगावत कर सकता है, जो उनके जो बिलीव्स हैं उन सबको खराब कर सकता है, उसके अगेंस्ट जा सकता है, तो वो इनोसेंट और अच्छा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है कि वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं था। गलत चीज़ों का साथ देता था और गलत चीज़ों में उसका हाथ था। बहुत बड़ी बड़ी गलत चीज़ों में उसका हाथ था। तो सही बिल्कुल भी नहीं था। अब इंटरनेट पर ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा फैलती हैं क्योंकि आप लोगों के बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हो। अब हम अगर बोलें कि आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए या आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको याद करना चाहिए, तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये सभी लोगों के बिलीफ के साथ जाती है। इसीलिए ये वायरल नहीं होती, इसीलिए ये फैलती नहीं है और लोग इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप इसके ओपोजिट बोलने लगोगे तो हाँ, ज़रूर आप लोगों तक जल्दी पहुंचोगे, लोगों के दिमाग में घर कर जाओगे। अगर आप बोलो कि लूसीफर इनोसेंट था, जिसे सदियों से लोग ये मानते आए हैं कि लूसीफर बहुत खराब था, नेगेटिविटी, डार्कनेस का प्रतीक था, उसी को अगर आप इनोसेंट बोलने लगोगे तो लोगों को ये लगेगा जो हम जानते हैं वो सही नहीं है, ये कुछ अलग है रियलिटी। लोगों के सामने ऐसा रख दो कि जो तुम जानते हो वो तो रियलिटी है ही नहीं। सारे लोगों के बिलीफ को झंझोड़ दो और तब लोग ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग बिलीव्स ही नहीं है और वो उस बात को मानने पर तैयार हो जाएंगे जो आप नई बात उन्हें बताओगे। क्रिएटिविटी के हिसाब से देखा जाए, रचनात्मक रूप से देखा जाए, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आप क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी रचनाएं रच सकते हो, उन्हें बेच सकते हो, लोगों के दिमाग में डाल सकते हो। लेकिन रिलीजियस बेस्ड पर देखा जाए तो ये गलत है। अगर कोई किसी धार्मिक चीज को मानता है और आप उसे गलत ठहरा रहे हैं, तो देखा जाए तो उसकी धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। और भारत में अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है, कानून आपको सजा भी दे सकता है। अगर आप सामने रखेंगे कोर्ट में जाकर कि लूसीफर तो इनोसेंट था, तो कहा जाएगा कि आपके पास इस चीज का प्रूफ है। अगर नहीं है तो आप गलत हो। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और जो फैक्चुअल है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि लूसीफर के ऊपर, सेटन के ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, मैंने बनाई है, लेकिन मैंने कभी भी लूसीफर को इनोसेंट नहीं कहा। मैंने कभी भी गलत को सही नहीं कहा। मैंने हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहा। ये फर्क है और इसीलिए ये चीजें ज्यादा फैलती हैं। आपको पता चल गया? आप
यही वजह है कि टीवी पे कह लो, इंटरनेट पे कह लो, लूसीफर को लेकर बहुत सीरीज बनी है, बहुत सारे पॉडकास्ट बने हैं, बहुत सारी चीजें बनी है, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनी है। उनमें डिस्क्लेमर होता है। एक लूसीफर की बहुत पॉपुलर सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, वहां पर लूसीफर को बहुत ग्लोरीफाई किया गया। अगेन बिलीव्स को, जो आपके बिलीफ है उनको गलत ठहराया गया, और वहां पर लिख दिया गया है कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसका रियल लूसीफर से कोई लेना देना नहीं, ये एक रचनात्मक चीज है। तो वहां पर उस क्लॉज के साथ वो लोग बच जाते हैं, और वो भारत में तो है भी नहीं, वो फॉरेन कंट्रीज में है, वेस्ट कंट्रीज में है, जहां पर धर्म को लेकर लोग इवन मजाक भी उड़ाते हैं और उसकी रचनात्मक चीज़ें बनाते हैं, या वहाँ पर बहुत सारी फ्रीडम है। वहाँ पर तो ऐसी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो लोगों के धार्मिक बिलीफ्स के जस्ट अपोजिट है, जैसे सेटन का जो चर्च होता है, जहाँ पर जो प्लस होता है वो उल्टा होता है। तो इस तरह की चीज़ें वेस्ट में होती हैं, और ये लोग तो हर पंथ को, हर चीज़ को मानने वाले अजीब से अजीब लोग आपको वेस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए ये गलत भी है, और ये इसी क्लॉज के साथ बच जाते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी आ गई ना यहाँ पर, फिर वो लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम मांगने लगते हैं, तो उस चीज़ में वो लोग निकल जाते हैं। ये चीज़ें गलत तब होती हैं दोस्तों जब आप उसको सच बताने लगो। ठीक है, आप क्रिएटिव इंसान हो, आप सीरीज़ बनाते हो, आप बुक बनाते हो, आप कुछ भी सीरियल लिखते हो, आप उसको दिखाओ, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिखाओ। मैं भी यही करता आया हूँ, लेकिन आप उसे सच मत बोलो जिससे लोगों के जो बिलीव्स हैं वो चेंज हो जाएं, लोग गलत को सही मानने लगे। ये गलत है, और अंधविश्वास फैलाने से तो बहुत प्रॉब्लम आती है भारत में, मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनको इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता हैं, सेटन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता हैं जो दुनिया में किसी को नहीं पता, तो इसकी रियलिटी क्या है दोस्तों? और ये 12-13 साल के कुछ बच्चे हैं, कुछ वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको इल्यूमिनाटी के बारे में क्या पता, आप सेटनिज्म के बारे में क्या जानो। मैंने उनसे पूछा कितने साल के हैं आप, तो उन्होंने कहा मैं 13 साल का हूँ, मैं 14 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ। मैंने कहा उनसे आप जब 3 साल के थे तब से मैं इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके बना रहा हूँ, मुझे मालूम है ये चीज़ें तुम कहाँ से ला रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो ये शायद मैंने 100 बार पहले मैं सुन चुका हूँ, इनके बारे में बात कर चुका हूँ, इनकी रियलिटी को जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी इंटरनेट पर, पॉडकास्ट पर एक्सपर्ट है इल्यूमिनाटी के, ये लोग कभी जर्मनी नहीं गए, ये लोग कभी अमेरिका जाकर उन्होंने रिसर्च नहीं की, ना ही वो सीक्रेट सोसाइटी वालों से कभी मिले हैं, ना ही कभी ऐसा कुछ भी किया है उन्होंने, ना ही कभी हिस्ट्री की एक बुक भी पढ़ी होगी ढंग से। ये लोग सब इंटरनेट के फॉरम से चीज़ें लाते हैं। ये मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमने ये 10 साल पहले चीज़ की है। इंटरनेट के वेस्ट के फॉरम से चीज़ें उठाई जाती हैं, वेबसाइट से, वीडियोस, एग्जिस्टिंग वीडियोस। अब तो बहुत सारा मटेरियल है उठाने के लिए। जब 10 साल पहले मैंने शुरू किया था बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे दोस्तों, आजकल तो बहुत रिसोर्सेज आ गए हैं। वो कहाँ से आ गए? बनाए गए हैं दोस्तों। जो चीज़ें सेंसेशनलाइज लगती हैं वो अच्छा है, जो नहीं लगती जब ख़त्म होने लगती हैं तो उनको सेंसेशनलाइज किया जाता है, मेडअप किया जाता है। अब एक इल्यूमिनाटी को, सीक्रेट सोसाइटी को, सेटनिज्म को आप कितने साल खींचोगे? एक ही बात को कितनी बार बताओगे? कुछ और तो ऐड करना है ना। तब जब उन्हें कोई कंटेंट नहीं मिलता तो वो लोग फेक चीज़ें बनाकर ऐड करते हैं, सालों साल उसी को घिसते हैं। जो ये जितने भी इल्यूमिनाटी और सेटनिज्म के जो एक्सपर्ट हैं जो भी एक बात बता रहे हैं दोस्तों, ये आज से 10-15 साल पहले ही इंटरनेट पर अवेलेबल था। और अगर आपने इंटरनेट तब चलाया होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, या आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने अगर मुझे सुना होगा तो ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब मैं ही कहाँ से लाया? मैं भी यहाँ से लाया, लेकिन मैंने कभी उसको ये नहीं बताया कि ये रियलिटी है। मैंने ये नहीं बोला अंधविश्वास, मैंने कभी नहीं फैलाया। मैंने कभी नहीं बोला ये जो लूसीफर है वो इनोसेंट था, बिल्कुल भी नहीं। सबसे गंदी एंटिटी, सबसे बेकार लूसीफर ही था। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना एंटरटेनमेंट के लिए गलत नहीं है। आर्टिस्टिक फ्रीडम के हिसाब से देखा जाए तो आप कर सकते हैं, करिए, आप कहानियाँ लिखिए। हॉरर जो शोज़ हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं, मैं भी ये करता हूँ। और आप देख रहे हैं पूरा जो इन्वायरमेंट है ये एक हॉरर शो का है। ये चीज़ मैं बाहर किसी मार्केट पे, रोड पर खड़े होकर करता तो शायद आपके दिमाग में इतना घुसता नहीं। एक एम्बियंस होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, एक क्रिएट किया जाता है सेट। ये भी एक तरह की आर्ट है। एक अलग अलग टाइप के कंटेंट के लिए अलग अलग सेट बनाए जाते हैं, एक थीम क्रिएट की जाती है, और यही ये लोग करते हैं। और इसीलिए आपको लगता है कि बहुत डार्क कुछ जानते हैं।
उनकी आवाज़ ऐसी हो जाती है। मिस्टीरियस नाइट्स मेरी एक सीरीज़ है जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बात करता हूँ। वहाँ जो मैं बात करता हूँ, मेरे बात करने का तरीका और नॉर्मल टेक्निकल वीडियोस में बहुत अलग होता है। नॉर्मल टेक वीडियोस में ऐसे बात करता हूँ, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं। और मिस्टीरियस नाइट्स में नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए टॉपिक में। लूसीफर इनोसेंट नहीं था और लूसीफर जैसी गंदी एंटिटी इस पूरी दुनिया में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर सारी काली दुनिया का बादशाह है। अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो आप सोच रहे हो, आप वहाँ चले जाते हो, एकदम स्टोरी टेलिंग कहते हैं, अच्छी बात है। ये बुरी तब हो जाती है जब ये अंधविश्वास का रूप ले लेती है। आपको पता है भारत में अंधविश्वास फैलाना भी जुर्म है। अंधविश्वास के चलते लोगों की मौत हो जाती है। लोगों को सांप काट लेता है तो लोग इलाज नहीं कराते, झड़वाने चले जाते हैं। कोई औरत अगर अकेला रहना पसंद करती है तो उसको चुड़ैल घोषित करके मार दिया जाता है। लोगों को भूत प्रेत बाधाओं के नाम पर इलाज से दूर रखा जाता है और भूत प्रेत उतारने के बहाने उनको पता नहीं ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, आग के ऊपर रख दिया जाता है और ऐसी यातनाएं दी जाती हैं। जिसको कहा जाता है कि जिस इंसान के ऊपर भूत चढ़ा हुआ है दरअसल वो मानसिक तौर पर बीमार था। अगर झाड़ फूक ना करवा कर उसका इलाज करा दिया जाता तो वो आज बच जाता। हमारा उद्देश्य हॉरर चीज़ दिखाकर लोगों को एंटरटेन करना होना चाहिए, अंधविश्वास फैलाना नहीं होना चाहिए। और यहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं चैलेंज करता हूँ यूट्यूब पर कोई भी सेटन, इल्यूमिनाटी और ये चीज़ करने वाले लोग, आप मेरे साथ आके बात कीजिए, मैं आपको झूठा साबित कर दूंगा कुछ सेकंड्स में। 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और मैं झूठा साबित कर दूंगा। या इल्यूमिनाटी और सेटनिज्म के बारे में जो ये नए लोग हैं, अगर वो मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। और सबसे बड़े ये जो मुजरिम हैं वो मेरी नज़र में ये पॉडकास्ट वाले लोग हैं। आतंक है इन लोगों का, कंट्रोल नहीं है कोई भी। ये किसी भी इंसान को बुलाकर कुछ भी बातें करके सेंसेशनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को और फेक चीज़ें फैला रहे हैं। पॉडकास्ट में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो ये कह रहा है कि जो मेडिकल साइंस है वो तो कुछ भी नहीं जानती, आप ये वाला नुस्खा कर लो आप ठीक हो जाओगे। लोगों को गलत चीज़ें फैला रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं भूत तो मेरे मौसा का लड़का है, मेरे साथ ही रहता है वो, मैं तो इल्यूमिनाटी में ज्वाइन होने वाला था। सीक्रेट सोसाइटी वाले मुझे रोज़ कॉल करते हैं। किसको पागल बना रहे हैं आप? सीक्रेट सोसाइटी वाले आपको कॉल करते हैं। मेरे दोस्त 1500 रुपये देकर आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा रहे हैं, लॉकेट भेज रहे हैं आपको जर्मनी से। और ये तो चीज़ खैर 8 साल पहले होती थी, आज तो पता नहीं और क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसे इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा रहा है या जो आपको फेम हासिल करवा देगा, दुनिया की सारी चीज़ें लाकर रख देगा, वो फेक है दोस्तों। ये 15-16 साल के बच्चे जो इन कंटेंट को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको चीज़ें बेचकर उनसे पैसा लूटने का एक तरीका है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बवेरियन इल्यूमिनाटी का मकसद तो कुछ और था। इल्यूमिनाटी वो है ही नहीं जो आप समझते हैं, और सेटनिज्म वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझते हैं। इन चीज़ों को जितना आप गहरे में जाएंगे उतना दिमाग ख़राब होने लगेगा, आप रियलिटी से उतना दूर जाने लगेंगे। आपके दिमाग में वो इमेज चलने लगेगी दुनिया की जो रियल नहीं है। कई बार लोग इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में। रिसर्च तो मैं क्या कहूँ, इंटरनेट से ही पढ़ा मैंने, तो ये दिमाग पर हावी होने लगती है। मैंने 2-2 साल के गैप लिए इन कंटेंट पे, क्योंकि मैंने इतने डार्क जगह पर पहुंच गया था, बहुत डिस्टर्बिंग। और मैं तो, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है डीप वेब, डार्क वेब से। मैंने देखी ये चीज़ें, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें, ऐसे ऐसे थॉट्स लगते हैं लोग, आप सुनकर बुखार आ जाएगा आपको। तो इन चीज़ों से दूर रहो, रियलिटी में रहो। एंटरटेनमेंट के लिए हॉरर, इल्यूमिनाटी और सेटनिज्म अगर आप सुनना चाहते हो, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बहुत अच्छा कंटेंट का फॉर्मेट है, आप सुनिए, बड़ा मज़े कीजिए, लेकिन ये रियल नहीं है दोस्तों। और कोई भी इंसान ऐसा क्लेम करता है कि उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और लूसीफर उसको कॉल करता है और सीक्रेट सोसाइटी वाले उसे बुलाते हैं, तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। कोई आर्टिस्ट अगर है जो इस चीज़ का सहारा ले रहा है, तो दोस्तों वो पॉपुलर होना चाहता है इस सहारे, या तो वो इतना बेवकूफ़ है कि उसे लगता है कि इस तरह चीज़ें करने से उसे फेम मिल जाएगा। ये रियल नहीं है दोस्तों। और देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उसके हिसाब से भी देखें तो भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, ये लूसीफर टुच्ची सी चीज़ है, कुछ नहीं है। ये सेटन, ये डीमन कुछ नहीं है। एक बार भगवान का नाम लो, ये सब खत्म, कहीं नज़र नहीं आएंगे। मच्छर के हिसाब से भी नहीं है ये, इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं। ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये सब मजाक है, ये सब फालतू है। इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, और ये हॉरर कंटेंट में आगे भी बनाऊंगा। कंस्पिरेसी थ्योरीज, हॉरर, सीक्रेट, साइंस फिक्शन, इनमें बड़ा मज़ा आता है सुन के। मज़े की तरफ ही लो, रियल मत मानो। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।